में कहीं भी जब जाते हैं, आपके साथ भी होता होगा, हम लोगों के साथ भी होता है कि कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों के पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम कुछ करें या फिर हम कुछ नहीं करें। सबसे पहले मैं एसपी साहब को यहाँ पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी यहाँ पे पुलिस के पदाधिकारी हों, कि इन्होंने जो है वो नहीं कुछ करने का नहीं, कुछ करने के लिए किया है और ये ऐप कम से कम लॉन्च किया है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो पुलिस की जो टीम है उसको मैं बधाई देना चाहूँगा। जहाँ से एसपी साहब ने दो बातें को उन्होंने चर्चा किया था कि एक जो होता है कि पुलिस का एक डर होना चाहिए, और साथ साथ जो पुलिस से एक संबंध भी होना चाहिए इस तरह का कि कोई आम लोग भी वो आके उनसे मिल सकें। और तीसरा जो एक बिंदु है जिस पे मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि वो है इम्पार्शियलिटी, कि आप जो है संबंध भी आपका अच्छा है, आप डरा भी रहे हैं या जो भी है। और तीसरा बिंदु सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सभी आप लोगों के लिए भी और जितने भी हमारे पुलिसकर्मी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जब लोग जाएं तो उनको ये आभास हो कि बिना पक्षपात के मेरे जो आवेदन है या मेरे जो दिक्कतें हैं उन पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये तीन बिंदु को बैलेंस करना बहुत ही कठिन होता है, और इसमें जो है एक समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आप ही उसको बल दे देते हैं। बहुत समय क्या होता है कि जब आप पुलिस जब कार्य करती है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, और हम लोगों ने कोरोना में भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से नया भोजपुर में पुलिस जो है वहाँ पे हमको रात के 12 बजे भी गए हैं, रात के हम लोग जो है कभी 1 बजे भी रैंडम गए हैं। एसपी साहब उस समय नहीं थे, उस समय उपेंद्र जी थे, उनके साथ हम लोग भ्रमण करते थे, और हमेशा हम लोगों ने पाया कि वहाँ पे जो गाँव में है वो पुलिस वहाँ पे प्रेजेंट रही है। तो उस मनोबल के लिए भी हम लोगों को पुलिस को साधुवाद देना चाहिए, और जहाँ पे कमियाँ हैं उसको हम लोगों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अभी जितने भी यहाँ पे वक्ताओं ने जो बताया उन सभी का जो क्रिटिसिज्म है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, और पर्सनल लेवल पे मेरा ये मंतव्य है, और इनफैक्ट ट्रेनिंग में ये चीज़ हम लोगों को बताया भी जाता है कि जब आके कोई व्यक्ति जो है आके आपकी बड़ाई करे तो उस पर आप लोगों को कॉशन रहना है, जब आपकी बुराई करे उसको ध्यान से सुनना है। तो हम लोग इस फिलॉसफी पे आगे बढ़ते हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पब्लिक लाइफ में आती हैं, जैसा कि कुछ जो वक्ताओं ने उस मुद्दा को उठाया था कि कोई व्यक्ति आता है और उसको जो है प्रॉपर उसका ग्रीवांस का रिड्रेसल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप ही कोई कंप्लेंट लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं जो है आईएएस बनने से पहले या जहाँ भी हम लोग जॉब करते पड़े थे, जिस तरह से आम लोग हैं उसी तरह से हम लोग भी कहीं कहीं अपने जो भी ग्रीवांसेस को रखते थे, या किसी पदाधिकारी से मिलने पहुंच गए, फिर पता चल रहा है कि वहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा वेट करना पड़ रहा है। तो हमारे लिए होता है कि ये पदाधिकारी हैं वो मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, बहुत खराब है, हम गए और 3 घंटा वेट करके आ गए। उन लोगों का क्या होता है कि अंदर क्या चल रहा होता है वो शायद उससे अवगत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का एक आप एक कंप्लेन उसी तरह का 50 और कंप्लेन है, साथ साथ जो विभाग है उसका भी एक प्रेशर रहता है, तो एक कहीं कहीं वो समन्वय नहीं हो पाता है, और एक जो ट्रस्ट जो डेवलप करने की जो स्थिति होती है वो नहीं बन पाती है, और कहीं कहीं जो है लोग जो है अपने अनुभव के हिसाब से अपना एक मंतव्य बना लेते हैं। तो जितना भी लोगों यहाँ पे बोले हैं वो सभी के सभी वो अपने अनुभव से ही बता रहे थे, कोई उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी, हम भी आज कुछ बोल रहे हैं हम सिर्फ अनुभव से बोल रहे हैं, आपने भी बोला कुछ अनुभव से बोला। एक जो यहाँ पे महिला जो वक्ता थी वो बताई, वो भी अपने अनुभव से बताई हैं। तो चूँकि अनुभव वो गलत नहीं हो सकता है, वो अनुभव एक अनुभव को हम अगर जोड़ेंगे तभी हम जो है उस सिस्टम को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो किसी भी अनुभव को हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अनुभव अच्छा हो सकता है, कोई गया होगा तो उसका काम हो गया होगा, कोई गया होगा जिसका काम नहीं हुआ होगा, तो उस अनुभव को हम लोगों को संरेखित करते हुए एक बेहतर माहौल बनाने का हम लोगों का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण श्रेणी में है वो है विश्वास। आप फैमिली में भी रहते होंगे, आपके भाई होंगे, और हम लोग के पास रेगुलर आते हैं कंप्लेन की जमीन के विवाद में मेरे बड़े भैया वो हैं, उन पर विश्वास नहीं है, हमको ये नहीं है। तो आप देखेंगे कि जहाँ भी कलह होता है, जहाँ भी प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं वो विश्वास की कमी होती है। तो हम लोग भी जो हम इस तरह से देखते हैं कि पुलिस प्रशासन, हम लोगों का प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी या जितने भी लोग हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग आजीवन यहाँ पर रहने आए, लेकिन जब जितना दिन हम लोग रहने आए हैं हम लोग एक परिवार की तरह हैं, और उस परिवार की तरह हम लोग सोच के रखें, और वो एक विश्वास हम लोग पैदा कर पाते हैं कि मेरा अगर कुछ हम काम कर रहे हैं और उसमें आप अगर को लगता है कि नहीं ये काम जो है वो हित में हो रहा है, तो आपको भी ट्रस्ट होगा। साथ साथ जब आप कुछ बोलते हैं और हमको लगेगा कि नहीं ये बात सही बोल रहे हैं और ये जो भी चीज़ें हैं उसको मिसयूज नहीं करेंगे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। आपको छोटा सा उदाहरण बता देते हैं कि
यहाँ का नहीं, बहुत जगह का हम लोग देखते हैं। बहुत समय क्या होता है, कुछ लोगों का ये रहता है कि वो अधिकारी से बहुत ज़्यादा क्लोज जाना पसंद करते हैं। वो आएंगे, फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो के बाद क्या होता है कि फिर वो अलग तरह का जो है उस 4 लोगों के साथ बैठ के वो अलग एक कहानी होता है कि देखिए हम डीएम साहब या एसपी साहब से बहुत क्लोज हैं। तो वो एक अलग तरह का एक माहौल बनता है। कहीं कहीं जो है ट्रस्ट जो होता है कि संशय पैदा हो जाता है कि जो मेरे सामने आ रहा है लोग सही में बात जेन्युइन बोल रहा है। कभी कभी आते हैं, एक है अभी हमको मनोज जी हैं, यहाँ पे मेरे चैम्बर में भी एक दिन आए थे। तो एक 2-3 व्यक्ति का ये आवेदन लेके आए थे। मेरा अपना शुरू से ही मेरा रहा है कि मैं लोगों से डायरेक्टली मिलना मैं पसंद करता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि समय नहीं रहने के बावजूद में कभी 4-4, 5-5 बज जाता है और कभी मीटिंग की वजह से मिल नहीं पाते हैं, तो उसका भी मलाल रहता है। लेकिन मैं प्रयास जरूर करता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आए हुए हैं सबसे मैं मिल के जाऊँ। तो मनोज जी आए हुए थे, उनसे मैंने बताया था कि चूँकि मैं डायरेक्टली मिलना पसंद करता हूँ और मेरे साथ 2-3 वाक़या हो गया है कि जहाँ पे गरीब आता है और उसकी मैं मदद करता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं डीडीसी पूर्णिया में था और वहाँ पे पता चला कि वो जो आते हैं व्यक्ति, और चूँकि उनका जेन्युइन काम होने का रहता था, उनका होने ही वाला है। अब वो व्यक्ति आते हैं, उनको पता है कि ये काम 1-2 दिन में उनको जो है आवंटन हो जाएगा या सैंक्शन हो जाएगा। व्यक्ति आते हैं, मिलते हैं, उनके साथ मिलेंगे, 3 दिन बाद उनका काम हो जाता है और व्यक्ति क्या करते हैं, उनसे 5,000, 10,000 रुपये वो वसूल करते हैं। तो इस तरह का भी कंप्लेन आता है। तो हम लोगों को जो है इस बातों को भी हम लोगों को देखने की आवश्यकता पड़ती है कि जब आते हैं तो हमको कितना ट्रस्ट है। या हो सकता है कि एसपी साहब के पास जब आप पैरवी करने जा रहे हैं तो एक होता है कि आप ट्रस्ट कितना हो सकता है। और हम बता सकते हैं कि बहुत सारे बक्सर में मेरा ये सौभाग्य है और आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरे पास अनगिनत लोग आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक वेलफेयर से आते हैं और मैं उनके साथ में बात भी करता हूँ। और जो भी मतभेद हो बेचारी की वो अलग चीज़ है, लेकिन जो है उनके जो विचार हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ और सुनने का कोशिश भी करता हूँ। तो आप लोगों से बस अनुरोध है, जो एसपी साहब जहाँ पे बोलना खत्म किए थे उसी चीज़ को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कि एक ट्रस्ट कम से कम हो कि आप आएँ तो हमको लगे कि नहीं आप जेन्युइन काम के लिए आए हैं, जेन्युइन लोगों के लिए आए हैं। वो जब ट्रस्ट हो जाएगा तो देखिएगा कि आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आगे जो है कुछ बातें जो है जिसको हम लोग पुलिस जो मैत्री संबंध और जो पुलिस पब्लिक का रिलेशन के संबंध में मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक अनुभव है उसके मैं शेयर कर रहे हैं। जैसे शांति समिति की बैठक होती है तो कहीं न कहीं क्या होता है कि जैसे मैडम ने जो उठाया, एक फिलोसॉफिकल में आपको उसका आंसर देना चाहता हूँ कि क्यों होता है ऐसा। जैसे आपने शब्द यूज किया, हालांकि वो शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ये दलाल वाला शब्द जो है, लेकिन मैं उसको अलग तरह से उसको आपको समझाना चाहता हूँ। समाज में जो है वो बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं। एक आप मान लीजिए पीड़ित हैं और एक समाज में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, सम्मानित हैं, सब कुछ है, ऑनेस्ट हैं, सभी तरह के उनमें जो खूबियाँ हैं सब हैं। आप उनके पास जाते हैं, वो आपको 50 नियम कानून बताते हैं कि देखिए ये चीज़ हो नहीं सकता है, आपका काम नहीं हो सकता है। दूसरा एक व्यक्ति है जिसको क्या है कि वो थोड़ा सा वो थाने में बात कर लेता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, वो समाज में उसका उठना बैठना है, वो जाते हैं और उस क्वेश्चन को रखते हैं और क्या होता है कि वो उनके माध्यम से उसका काम हो जाता है। तो क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को दलाल कहना ये थोड़ा सा वो ठीक नहीं है कि कुछ लोग जो है वो हेल्प भी करते हैं, लेकिन हम प्रश्न जो है आते हैं हम लोग उस बात पे कि ऐसा क्यों होता है। वो जो व्यक्ति है वो जो उसमें दलाल भी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन सभी व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। मेरा कहने का बस ये मतलब है।